मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर शाम दोनों सदनों के नेताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने कोरोना पर सरकार के रुख और रणनीति पर बात की। साथ ही कहा कि महामारी को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद अब ममता बनर्जी की निगाहें देश की राजनीति पर है। कोलकाता में बुधवार को दोपहर 2 बजे ममता शहीद दिवस के कार्यक्रम में भाषण देंगी। उनके भाषण को अलग अलग शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, यानी ये देश भर में ममता की वर्चुअल रैली होगी। कोरोना मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की गाइडलाइन तय करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त और मांगा है। केंद्र की सरकार से मंगलवार को इसकी अर्जी लगाई गई। इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया था कि 6 हफ्ते में गाइडलाइंस तय की जाएंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिले में जून-जुलाई महीने के लिए किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के सवाल पर ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। देश में बच्चों के लिए भी कोरोना टीका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला ये टीका बना रही है। इसे आपात इस्तेमाल की जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। खबरों के मुताबिक कंपनी भारत के औषधि महानियंत्रक को इसी सप्ताह टीके के परीक्षण की अतिरिक्त जानकारी सौंपने वाली है। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। यहां मंगलवार को 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 36,857 लोगों ने कोरोना को मात दी और 39,098 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। देश में बीते दिनों हुई मौतें पिछले 39 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 11 जून को 39,096 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दुनिया में मंगलवार को 5,08,690 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,67,138 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,255 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। दूसरे वनडे में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर तीनों मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारत के लिए दीपक चाहर ने नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेलते हुए ये जीत दिलाई। एक समय भारत के 60 विकेट 193 रन पर गिर गए थे और मैच हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा था, लेकिन 8वें विकेट के लिए चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने 84 रन की नाबाद पार्टनरशिप पर श्रीलंका के हाथों से जीत को छीन लिया। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो डीजल भी अपना शतक लगा चुका है। कई अन्य राज्यों में डीजल 100 रुपए के बेहद करीब जा पहुंचा है। हालांकि आज भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर बंद रहेगा। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में कारोबार नहीं किया जा सकेगा। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में आज दिन के सत्र में कारोबार नहीं होगा।